नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको धर्मराज जी और पटवारी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। वह आदमी लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार पड़ोसन के कहने पर उसकी पत्नी ने धर्मराज जी के व्रत का नियम उठाया। उसका पति जब लकड़ी लेकर आता तो वह हमेशा उसमें से एक लकड़ी निकाल कर रख देती। सबसे पहले वह स्नान कर पीपल पतवारी सींचती। इसके बाद धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती। ऐसा करते करते उसे 1.25 महीने व्यतीत हो गया। वह स्नान करके पूजा का नियम पूरा कर रही थी। एक दिन वह लकड़ी बेचने गई। धर्मराज जी का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। कुछ लोगों ने देखा तो राजा को बताया। तब राजा वहां पहुंचकर बोले कि लकड़ियों का क्या मूल्य है। तब उसकी पत्नी ने कहा, जो आप दे दें वही ले लेंगे, परंतु आज हमें ब्राह्मणों को भोज कराना है, इसलिए इतना पैसा दे दीजिए जिससे मैं ब्राह्मणों को भोज करा सकूं। राजा ने अपने सिपाही के हाथ इतना सामान भिजवा दिया कि उसने भर पेट ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया। धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसके घर में धन धान्य दौलत हो गया। जब उसका पति घर आया तो उसे अपना घर दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, तुम तो लकड़ियां बेचते थे, तुम्हारी पत्नी धर्मराज जी का नियम निभाती थी, आज उसने ब्राह्मणों को भोज कराया है। इतने में उसकी पत्नी ने आकर कहा, यह हमारा घर है। यह देख पति बोला, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया कि यहाँ झोपड़ी थी जो अब महल में बदल गई। तब पत्नी ने बताया कि मैंने धर्मराज जी का नियम निभाया है और मैं हर रोज आपकी लकड़ियों में से एक लकड़ी निकाल देती थी और वह सभी लकड़ियां धर्मराज जी की कृपा से चंदन की हो गईं। राजा ने सभी लकड़ियां खरीद ली और मुझे इतना सामान दिया कि मैं ब्राह्मण भोज करा सकूं। इसके बाद मैंने ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराया और इन सब के पुण्य से मुझे यह फल मिला। यह सुनकर उसका पति धर्मराज जी की जय जयकार लगाने लगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। मरने के बाद भी वह लोग स्वर्ग लोक को गए। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं पीपलपारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा, दूध दही बेच के आ। और बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। तो उसने उन औरतों से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन्य होता है, 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में सींच देती, दही पतवारी में सींचती। साथ दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा होने पर दे दूंगी। जब माँ का महीना पूरा हो गया, पूनों के दिन पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठी है। बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगे है। पीपल पतवारी माता बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पानी धतूरा है, इसको ले जाकर कोठरी में रख दियो। बहू ने ऐसा ही किया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सास कोठरी खोलकर देखे तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो सच्चे ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी माघ मास में पीपल पतवारी सींचूंगी। माघ का महीना आया। सास ने दूध दही बेच के आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहा, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास पान धतूरा दे दिया। उसने जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने सास से कहा। सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोबड़ी है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी थी, तुम धन की भूखी थी। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, सास को दिया वैसे किसी को न देना। कहानी कहते सुनते हुखारा भरते, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी और पीपल पतवारी माता की जय हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।